दोस्तों, टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारियों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। पाकिस्तान ने ऐसा दांव खेला है कि अब टीम इंडिया को काफ़ी कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है, आपको पता है पाकिस्तान की टीम में हमारे दो धुरंधर थे, धुरंधर खिलाड़ी जो हमेशा हमारी टीम को हेल्प किया करते थे। उनमें से एक धुरंधर पकड़ा जा चुका है और उस धुरंधर को टीम से बाहर कर दिया पाकिस्तान ने। हारिस रऊफ, जो हमेशा जैसे ही पाकिस्तान जीतने वाला होता था हारिस रऊफ बॉल लेके आता था और फिर माहौल बन जाया करता था। लेकिन अब वो हारिस रऊफ है ही नहीं, उसको तो कह दिया उसका प्लेन गिराया जा चुका है। अब एक ही बचा है, बाबर आजम, वो भी धुरंधर है हमारा ही। अब देखना ये है कि बाबर आजम अकेला कितना हेल्प कर पाता है। वैसे जब से बांग्लादेश बाहर हुआ है, अब बांग्लादेश वाले घर बैठ के हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्हें लगता है कि हमें बाहर कर दिया। अभी ये हमारा चौल था, चौल। हमें न्यूजीलैंड की तरह कुटाई नहीं खानी है, इसलिए हम लोग कोई भी बहाना लगा के बाहर हो गए। और वैसे उनका कहना सही है, सुरक्षा का मुद्दा तो है भाई। अगर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ऊपर से सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आके इस तरीके से कुटाई करेंगे, और न्यूजीलैंड वाले परेशान हैं। वो अभिषेक शर्मा के बल्ले चेक कर रहे हैं कि भाई बल्ले में क्या लगा कर लाया, चिप तो नहीं लगी हुई है। पाकिस्तान वाले तो पहले ही कह रहे थे पिछले वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, कि बॉल में चिप लगा के बॉलिंग कर रहे हैं। अब वो कहेंगे बल्ले में चिप लगा रखी है। और न्यूजीलैंड वालों ने चेक भी कर लिया। तो अब पाकिस्तान में नई बातें चल रही हैं कि एक काम करो, कोई ऐसा जुगाड़ निकालो कि हम भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दें या हमें ये खुद ही बाहर कर दें। लेकिन कोई जुगाड़ मिल नहीं पा रहा है। तो वो जो मोहसिन नकवी हैं, इनके मोहसिन नकली, उन्होंने कहा जब हमारे वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ तो कहते हैं वजीर आलम या जाने क्या, वजीर कुछ भी आ जाएंगे, तो तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें खेलना या नहीं खेलना। अब भैया तुम खेलो या ना खेलो, तुम्हारी पैंट पहले गीली हुई पड़ी है अभिषेक शर्मा की हिटिंग देखकर। ऊपर से कोयला का शाहरुख खान भी आ गया, ईशान किशन, और बाकी तो हैं ही। वो हार्दिक पांड्या अलग गुस्से में रहता है। रिंकू सिंह कब से खार खाए पड़ा है कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा नंबर आ जाए तो मैं फिर अच्छे से बताऊं इनको। और अब तो उसने भी बल्ला सीधा कर लिया है, सूर्य कुमार यादव ने। वो तिलक वर्मा, उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी सही हो गए हैं। अब वो तो बहुत पिटाई करेगा। तो गेंदें फाड़ दी जाएंगी अब इनकी, जैसे न्यूजीलैंड वालों की। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड ने कमज़ोर टीम भेजी है। न्यूजीलैंड ने जो कमज़ोर टीम भेजी थी वो वनडे की थी। वनडे की टीम में उनके प्लेयर पूरे नहीं थे, एक डेरिल मिचेल को छोड़कर। जो उनकी T20 टीम आई है उसमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं बचा हुआ है जो रुका हो। अभी केवल फिन एलन का खेलना बाकी है, बाकी सारी यही टीम है न्यूजीलैंड की जो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। हमने अपनी टीम में थोड़ा सा चेंज किया और उस चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो शुभमन गिल को हटाकर केवल एक जरा सा चेंज किया, और आप टीम का फ्लेवर देखो क्या नजर आ रहा है। वो ऐसा उड़ा उड़ा के मार रहे हैं, रूथलेस रिलेंटलेस खेल रहे हैं। और भाई आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में यही चलता है। जो 2003 के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, जब हम उनके बल्ले चेक कर रहे थे रिक्की पॉन्टिंग के फाइनल में कि इसमें कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ था, भाई ये इतनी पिटाई कैसे करके चला गया। आज वही हालत हमारे प्लेयर्स के साथ हो रही है। एटीट्यूड, माइंडसेट, ये मैटर करता है। अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि आप 3-4 ओवर पहले देखो फिर मारना शुरू करो। नहीं भाई, अब तो पहले ओवर से ही दूसरी टीम पे छा जाना होता है। और इस टाइम जो माहौल बना है, अब दूसरी टीमें वाकई प्लानिंग कर रही होंगी, खौफ में होंगी कि इनको किस तरीके से रोका जाए। आप 150 रन बना रहे हो, 10 ओवर में बना के दे देते हैं। आप 200 बना रहे हो, 15 ओवर में पूरे कर लेते हैं। अब जो छोटी मोटी टीमें हैं उनके अगेंस्ट जब बैटिंग आएगी तो मुझे लग रहा है कहीं ये 350 पार ना करा दें। और किसी दिन हो भी सकता है, क्योंकि अभी एक प्लेयर का चलना तो बचा हुआ है, संजू सैमसन। उसका डक या शतक ही चल रहा है। 0-100 0 आ गया है, अब हो सकता है 100 आ जाए। लेकिन संजू भाई थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब जस्टिस संजू से बाहर निकलना पड़ेगा। जस्टिस मिल चुका है आपको, देखो पूरे मौके अब मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीच में शुभमन गिल को डाल के
गौतम गंभीर ने थोड़ा सा गड़बड़ काम किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी उस गलती को सुधार लिया है। आप भी अब ट्रैक पे आ जाओ, नहीं तो पीछे इतने लोग लगे हुए हैं ना कि एक मौका उनको मिला और फिर आपको मौका मिलना बंद हो जाएगा, कोई आपकी बात भी नहीं करेगा। आप देखो ना, यशस्वी जायसवाल के बारे में कोई आवाज तक नहीं लगा रहा है कि भाई इसको T20 में ले लो। जबकि जब शुभमन गिल खेल रहा था तब मैं भी कह रहा था यार जायसवाल को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई, वो तो इतना अच्छा प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। इस वक्त किसी को जायसवाल याद भी नहीं है कि जायसवाल को भी खेलना चाहिए, क्योंकि जो ईशान किशन आके जो कर रहा है, अभी तिलक वर्मा बैठा हुआ है, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी वो काम कर रहा है, तो कितने लेफ्टी रखेंगे ऊपर। अगर संजू सैमसन हट गया, अभिषेक शर्मा भी, ईशान किशन भी, तिलक वर्मा भी और जायसवाल को भी ले लिया तो वो भी लेफ्टी। अब ऐसा तो है नहीं सारे लेफ्टी की टीम बना दी जाएगी, एक आध तो राइटी बैट्समैन चाहिए ना। तो इसलिए जस्टिस भाई अब देखो ऐसा है कि 2 मैच बचे हुए हैं। अब उन 2 मैच में मैं तो चाहता हूं आपको मौका मिले, संजू सैमसन को अगले दोनों मैच मिलने चाहिए, जो खराब प्लेयर नहीं है। लेकिन उन 2 मैच में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर वर्ल्ड कप में खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2024 का वर्ल्ड कप आपने बेंच पे बैठ के देखा था, ये भी बेंच पे बैठ के देखना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो करेंगे क्या, दोनों ओपनर लेफ्टी हो जाएंगे और बीच में वो सूर्या को डाल देंगे फर्स्ट डाउन पे, जैसा सूर्या हमेशा फर्स्ट डाउन पे आया करता था। उसके बाद फिर से लेफ्टी आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा अपना पांड्या, फिर दुबे है, फिर रिंकू है, तो ऐसे चलते जाएंगे और आपका फिर इंतजार खत्म नहीं हो पाएगा। फिर जगह बनानी बहुत मुश्किल है इस वक्त टीम इंडिया में। एक बार आप बाहर गए तो ये समझ लो कि आपकी जगह फिल करने वाला ऐसा आदमी तैयार बैठा है कि आप फिर पछताएंगे। तो संजू सैमसन के लिए मेरा यही कहना है कि अगले 2 मैच में कुछ बढ़िया करके दिखाओ। बाकी जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, वो तो खोज रहे हैं कि भैया कुछ सुरक्षा का हवाला दिया जाए, क्या कहा जाए। हालांकि मेरे ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान ने कहा है कहीं यूनाइटेड नेशन या कहीं जाकर कि न्यूजीलैंड ने ट्रंप को बोला है कि हमारे 10-15 आदमी इंडिया में फंसे हुए हैं 10-15 आदमी फंसे हुए हैं और वो लड़ भी नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको वहां से उठा लाओ, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए थे उसके घर से, रात को चोरी चुप के उठा लो, नहीं तो हालत खराब होने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, संजू सैमसन वर्ल्ड कप की टीम में तो हैं, लेकिन अगर अगले 2 मैच बचे हुए हैं उसमें उन्हें मौका देना चाहिए या नहीं, या डायरेक्ट ईशान किशन के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। अभी जस्टिस भाई को पूरा जस्टिस दिया जाए, कि दोनों मैच दिए जाएं, उसके बाद कोई कह नहीं पाएगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, किसी और कुटाईदार मैच के बाद बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।